सलमा रोमान और आज हम लोग एक मिशन पे जा रहे हैं। आप लोगों ने गेस करना है कि वो मिशन क्या हो सकता है। और ये जो मिशन है ये बहुत पर्पसफुल है, किसी पर्पस के तहत हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। हमारा कोई चैलेंज था जो हमने कंप्लीट किया है और वहाँ में जाके हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, और आपने हमें बताना है कि कौन सी रोड से हम कहाँ से गुजर रहे हैं, और ख़ास तौर पे आपने ये गेस करना है कि जिस व्हीकल के थ्रू हम जा रहे हैं वो कौन सी है, ठीक है। और आप लोगों ने ये भी गेस करना है कि हमारा चैलेंज क्या था और हम लोगों ने कैसे चैलेंज कंप्लीट किया है। यस, ओके, स्टे इन टच विद अस, हैव अ नाइस डे। अच्छा, बोलती रहे। और ये देखिए अब हम लोग अपनी फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, अपनी फैक्ट्री की तरफ, और यहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर करेंगे और आप लोग देखते जाएंगे। हेलो, बताएं सब एक्सपीरियंस अपना। बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी हम लोग ये फ़िश यहाँ पे सारी हैं, नीचे आप देख सकते हैं फ़िश है डिफरेंट। और हम लोग जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। हम लोग के 400 मेंबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो उसको हम सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे आके। और हम लोगों ने केक बनवाया। और अभी पहले हम लोग आपको बता रहे थे कि आप लोग चैलेंज गेस कीजिएगा, तो चैलेंज पता नहीं आप लोग गेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम खुद ही आपको बता देते हैं कि हम लोग आए हैं हसन अब्दाल की पहाड़ी पे। जैसे इस पहाड़ी को चढ़ना बहुत मुश्किल है, इसी तरह से ये सब्सक्राइबर्स देना कोई आसान नहीं है। तो ये भी हम लोगों ने बहुत मुश्किल से हम लोग सबकी एफर्ट थी, सबका सबका बहुत कंट्रीब्यूट किया, बहुत हेल्प की हमारी। तो फाइनली हम लोगों ने इस चैनल को कंप्लीट किया। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोग देख सकते हैं, अगर मैम को ऊपर करके दिखाएं तो यहाँ पे सारे पहाड़ हैं और बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं। ये बहुत हिस्टोरिकल जगह है और हसन अब्दाल है ये, और ये सिखों की वजह से बहुत मशहूर है। ये एक पुराना यहाँ पे मकबरा से उन्होंने बनाया हुआ है, ये पुराने ज़माने का मकबरा है। और अभी हम आपको लेके जा रहे हैं सामने, जो आपको दूर से शायद जगह नज़र आ रही हो, तो ये बादशाह अकबर शायद उसका नाम था, या शाहजहां उसका नाम था। तो उसने अपनी वाइफ को ज़िंदा यहाँ पे दीवार में चुनवा दिया था। डिसऑनरेबल थी वो फीमेल, उसने कोई ऐसी हरकत की थी, तो उसकी वजह से पनिशमेंट उसको ये मिली थी। तो अभी हम आपको वहाँ तक लेके जाते हैं। और इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा मछली है। कलर उनका जो कैमोफ्लेज है वो बिल्कुल उसी इन्वायरमेंट की तरह का है जहाँ पे जिस तरह के ये पानी में प्रेजेंट है, लेकिन मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा है। और आई थिंक ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट। ज़्यादा अब तक हम कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं? 100 तो होंगी ज़्यादा। हाँ, ऑलमोस्ट 300 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ के आए हैं। और ये कितना प्यारा व्यू है। और ये खाने पीने में लगी हुई हैं, एनर्जी लेवल बैलेंस कर रही हैं। और हम दोबारा से जा रहे हैं ऊपर, बहुत दूर जाना है अभी, है ना सादिया? बहुत दूर। और बहुत दूर जाके बहुत ही स्पेशल काम करना है हमने। और मौसम भी बहुत शानदार, सही हाँ, सूरज हाँ सर के ऊपर है। मुझे लगता है टेम्परेचर 40 है, न्यूज़ में रात को बता रहे थे 8 है, और अभी तो कुछ ऐसा ही रहा है। और हम लोग माशाल्लाह से सही सर्दियों के उसी बंदोबस्त से स्वेटर कोट वगैरह सॉक्स पहन के आए हुए हैं। हाइबरनेटिव सिचुएशन हुई हुई है। सही बात है, लेकिन मज़ा बहुत आया। अब ये जगह ठंडी है दरख्तों की वजह से, तो इस दरख्त को देख के तो हमें इम्पोर्टेंस दरख्तों की महसूस करनी चाहिए। मुझे लगता है काफ़ी पुराना दरख्त है, इसका ट्रंक देख के लगता है बहुत पुराना है। और ये देखें रॉक्स, और वो दूर ट्रैफिक हसन अब्दाल की, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया आपको नज़र आ रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। सादिया मैं पीछे हूँ आपके।
अगर आप वेदर देखें तो वेदर भी बहुत ऐसे है कि हवा भी तेज़ चल रही है लेकिन धूप भी बहुत शदीद धूप है। और ये जगह मैम फेमस किस वजह से है, आप थोड़ा बताएंगी? ज़ियारत की वजह से। ज़ियारत की वजह से। और जैसे हम लोगों के लिए, हम लोग जाते हैं खाना काबा, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा में जाते हैं। और मैम इसके बारे में आप हमें आइडिया दें कि ये क्या है? ये जिस बंदे ने जो भी मन्नत मांगनी होती है ना, वो यहाँ पे अपनी मन्नत के लिए कुछ ना कुछ बांध के जाता है। जब वो पूरी हो जाती है तो फिर वो जब पूरी हो जाती है तो कुछ लोगों की ऐसी मन्नत होती हैं कि वो ये पूरी पहाड़ी जो है वो नंगे पाँव आते हैं, हाँ, या कुछ पैदल चीज़ें चल के। उठा के आते हैं। तो इस तरह से ये इनकी डिफरेंट मन्नतें हैं। अभी हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, आए हमारे साथ। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे बहुत सारे दिए पड़े हुए हैं। ये क्यों? ये जिसकी भी मन्नत होती है ना, वो मन्नत मांगती है कि मेरी पूरी होगी तो मैं 11 दिए लेके आऊँगी, 7 लेके आऊँगी, मेल्स भी और फीमेल्स भी। तो जब वो पूरा हो जाता है फिर वो यहाँ पे लेके आते हैं, इनको जलाते हैं और उसके बाद इनको यहीं पे छोड़ के भी जाते हैं। ओह अच्छा, तो ये सिस्टम है यहाँ पे। इवन यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, आप ये देखें, ये एक घड़ोली है, शादियों पे बारात वाले दिन जो उठाते हैं। तो जिनकी शादी की मन्नत पूरी नहीं हो रही होती तो वो मन्नत मांग लेते हैं कि अगर हमारी शादी होगी तो हम घड़ोली यहाँ पे आके रखेंगे। तो ये इसलिए उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। लगा तो ज़रूरत जात की माँ है। यस। और ये यहाँ पे केक कटिंग हो रही है, सेलिब्रेशन हो रही है। Congratulations to us for 450 members and the channel name is Upgrade Your Grade. ZRK. Yes. So keep supporting us. You can share link of this channel with your friends and family as well. And do share some love by liking our videos, by commenting on our videos, and do share with your fellows as well. You can. And now we are cutting the cake by a very important instrument, that is our scale. And here we Multi-purpose go. scale. Yes. अब खाना भी तो है ना ये अच्छा जी, अब टाइम आ चुका है इसको देसी तरीके से खाने के लिए, क्योंकि हम पहाड़ी पे आए हुए हैं और हमारे पास ना तो नाइफ़ है, ना तो छुरी है, ना चम्मच है, ना प्लेट है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से खाएंगे। और अब हम खाने की आपको वीडियो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वी आर देसी एंड वी आर प्राउड टू बी देसी। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। और केक का ये हाल हो चुका है, ये आप देखें, सारों ने इतना सोफिस्टिकेटेड डिसेंट मैनर से केक खाया है। अपनी अपनी साइड से खाया है। यस। और अपग्रेड 450 अभी तक सेव है मैम। इसी को हम जब 500 हो जाएंगे तो 500 बना के तो वो भी दे देगा। ये भी सही है। कुछ एडवांस ही कर लेते हैं। फिर मैं लड़के की शक्लें नहीं दिखा सकती वरना डर जाएंगे। अपनी दिखा लो। जितना धूप में चल के आए हैं ना, सन टैंड स्किन जो है अभी, वैसे तो अक्सर तो मीडिया में दिखा रहे होती हैं, ये जितनी भी टीवी वाली हैं सारों ने हाईलाइटर लगाई हुई होती है और कहती है ब्यूटीफुल पिक्चर, सन टैंड पिक्चर। ये देखिए, तो हम तो अभी ऐसी कोई बात भी नहीं कर सकते और ये सारा वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। और ये अब सादिया का नंबर आया है और सादिया ये शो करेंगे कि मैं बहुत कम खाती हूँ, इसलिए उन्होंने इतना छोटा सा पीस ली है। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। ये देखें ज़रा, इसे खाते हैं। मेरा पाउच हो गया। ये ना 450 अभी भी किसी ने नहीं काटा। मैं काटूंगी ना। काटे 4 एक ले लें, 5 एक ले लें, 0 जिसको चाहिए वो 0 ही ले लें। इतना बुरी तरह क्यों काटे जालिम। चलें भाई, आ जाए आराम आराम से। मैं अब इधर जा रही हूँ, इधर जाके मैं चाय पीऊँगी। नहीं, क्या पका यार लंगर में? लंगर एक ही होता है, दाल और रोटी। मैं भी मार्केट की तरफ जा रही हूँ, सादिया भी मार्केट गई हुई हैं। सामने काफ़ी सारी शॉप्स हैं और आई थिंक वो बहुत कुछ ख़रीदने के मूड में। सो हम देखते हैं जाके कि वो क्या ख़रीद रही हैं और किस किस के लिए ख़रीद रही हैं और क्या स्पेशल है जो कि किसी वो स्पेशल वन को देना चाह रही हैं। सो कम विद मी। हम लोग तो यहाँ पे
बहुत गलत टाइम पे आज एक्चुअली आए हैं ना, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। तो अगर आप लोगों ने आना हुआ तो ऐसे मौसम को सिलेक्ट कीजिएगा जब हवा चलती हो और हल्के हल्के बादल हो, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी जो है वो वार्म अप हो जाती है और बहुत ज़्यादा हीट की वजह से ना बहुत आपको गर्मी आ रही होती है। और स्वेटर कोट चाहे सर्दियों का भी मौसम है तो आप लोग ऐसे स्टॉलर्स जो हैं वो भी बारीक हो, ऐसे मोटे ना हो, और कोट वगैरह भी आप लोग मत पहन के आएँ तो अच्छा होगा। पानी की और अपने बॉटल्स लेके साथ- आनी है आपने ज़रूर। और साथ में आपने ये करना है, टाइम को अपने स्पेसिफिकली ऐसा टाइम चूज़ करें जो सुबह का हो या आप असर के बाद आएँ। और मौसम को भी ख़ास तौर पे आपने देख के आना है। हमें तो यही लगा था कि सर्दी है तो बहुत ही मज़ा आएगा, हम ऊपर जाएंगे, लेकिन गर्मी की वजह से तो बुरी हालत होगी थी। लेकिन अब नीचे आते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि हवा तेज़ है, तो अब हमें उस तरह से गर्मी भी महसूस नहीं हो रही और उतरते हुए भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। उसके अलावा सादिया बताएं कि आपने ऊपर और क्या खाया, या आप क्या माइंड में था कि क्या खाने को मिलेगा? लंगर खाया आपने, एंजॉय किया? लंगर नहीं खाया एक्चुअली, हम लोग चॉकलेट लेके आए हुए थे और चॉकलेट केक था हमारा, और चॉकलेट आपको पता है काफ़ी हैवी होती है, तो वो इतना ज़्यादा था, हम लोगों ने बहुत सारा केक खाया। 2 पाउंड केक हम सब खा गए। हम लोगों ने बहुत सारा केक खाया और काफ़ी हमें एनर्जी मिल गई, और वही एनर्जी अभी हमारी यूटिलाइज हो रही है जो हम इतनी तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे रेस लग गई हो हम दोनों की। और सबसे आगे हम दोनों ही हैं, जाते हुए सबसे पीछे थी, स्टूडेंट्स आगे थी, और उतरते हुए टीचर सबसे आगे हैं। यस सो वी आर एक्चुअली द विनर्स। यस एग्जैक्टली। और यहाँ पे ये नहीं कि हम लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं और सारे बेचारे 5 मिनट 10 मिनट चलते हैं और फिर आराम से यहाँ पे रेस्ट करते हैं ताकि ज़्यादा थकावट भी ना हो, और इसी तरह से सब अपने सफ़र को कंटिन्यू किए। और हम आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ पूरी रिपोर्टिंग देते जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे जानवर भी नजर आएंगे, बकरियां भी नजर आएंगी। गधा भी मैडम नजर आएगा। मैडम की तरह सेंटर में बैठी हुई है, रास्ता नहीं देती किसी को, घूरती भी है। और गधा भी है यहाँ पे बीच में, और आपको वो खरगोश भी नज़र आ रहे थे। तो डिफरेंट चीज़ें, कबूतर बहुत ज़्यादा थे, बहुत प्यारे थे। उनके दाने का बोला हुआ था कि आप दाना यहाँ पे डाल सकते हैं, और ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आप नहीं डाल सकते। और डिफरेंट रिंग्स वगैरह इस तरह के स्टॉल्स काफ़ी थे, लगाए हुए हैं। और मन्नत मांगने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती है ना, उसके भी स्टॉल्स थे, वहीं से चूड़ियाँ खरीदें और वहीं पे आप मन्नत के लिए उसको बांध के आ सकते हैं। हमें तो एक आंटी बोल रही थी कि अगर आपने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं तो वैसा मन्नत की बोल के आप चूड़ियाँ वहाँ पे रख दें तो वो आपकी एक मन्नत हो जाएगी। जिनकी शादी की मन्नत पूरी नहीं हो रही वो अपनी घड़ोली, अपनी मन्नत की मांग दें घड़ोली खरीदें, और फिर आप आके ना उसको भी रख सकते हैं। उस पूरी घड़ोली को पानी बेशक डाल के लें, बेशक जूस ही डाल लें। 2:55 मिनट्स हो चुके हैं और अभी तक हम लोग नीचे नहीं पहुँचे हैं, तो वो जो हम लोगों ने एस्टीमेट लगाया था वो अलग हो चुके हैं, वो फ्लॉप हो चुके हैं। फ्लॉप हो गया, क्योंकि उतरना भी इतना आसान नहीं है। आप स्पीड पे तो उतर होते हैं लेकिन आपकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। लेकिन स्टिल हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और अगर आप थोड़ा जूम करके दिखाएं ना कि हम लोग कहाँ गए हैं, वो प्यारा सा वो नज़र आ रहा है। इन्होंने भी कोई ना कोई मन्नत मांगी होगी कि हम पास हो जाएं, हमारी फर्स्ट पोजीशन आ। इन्होंने ही मन्नत मांगी होगी कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो जाए, तो वो फाइनली बंद भी हो गए हैं। शायद इनकी मन्नतें कबूल हो गई हैं तो इसे जा रहे हैं। अभी हमने सादिया, हमें भी ये मन्नत मांगनी चाहिए थी कि हमें भी छुट्टियां मिल जाएं, अभी याद आया मुझे। और फिर मन्नत कबूल हो गई तो दोबारा मैं आना पड़ेगा। क्या आप आएंगी? मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। बस फिर जाए आप स्कूल कॉलेज ही जाते हैं। और अभी हमें रास्ते में एक और अंकल से नज़र आए थे, तो वो इतना बड़ा भारी पत्थर उठा के ऊपर लेके जा रहे थे, तो ये उनकी मन्नत थी। एक और अंकल नज़र आए तो वो नंगे पाँव जा रहे थे, वो उनकी मन्नत थी। कुछ लोग टाइल्स उठा के ऊपर जा रहे हैं, तो ये उनको बोला जा रहा है कि आपको सवाब मिलेगा, मस्जिद का काम है। तो वाह, करीब पहुंच जाए हैं सादिया। बहुत बिजी है। यही वाली गली थी, यहीं से हम गुजर के ऊपर की तरफ गए। हाँ, मुझे लगता है करीब पहुंच गए। ये तो खुशी की लहर दौड़ गई है अब कि हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली सही आ गए, वरना मुझे तो लग रहा था कि मैं तो किसी जगह पे गिर ही जाऊंगी। तो होप्स हो कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा हमारे साथ, और भी इंटरेस्ट रहेगा। अभी हम आपको फर्दर दिखाएंगे, थोड़ा सा बैल के बारे में बताएंगे कि इसमें और क्या चीज़ है। लोगों के बोले बोले ये हम लोग बोला था 30 मिनट्स में पहुंचेंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग 30 मिनट्स ज़्यादा लगाए, बस थोड़ा सुपर टाइम किया। तकरीबन 10 मिनट ऊपर होंगे। और वो भी इसलिए क्योंकि सादिया ने चूड़ियाँ भी ली थी। सादिया, चूड़ियाँ ज़रा बजाएं, क्या उससे कहते हैं वो, हाँ, छनकाएं कि क्या
ये आवाज़ आपको आ भी गई होगी, तो ये एक प्रूफ है कि हम लोग लेट क्यों हुए। हमारे पास एक रीज़न भी है एक्सप्लेन करने के लिए। यस, और ये शहर है हसन अब्रार, अगर इसकी आप नॉर्मल गलियाँ भी देखें तो ये भी किसी पहाड़ से कम नहीं है। सही बात है। इधर भी स्टेयर्स हैं सारी, तो ये भी जगह जो है वो सारी ऊंचाई वाली है सारी। और ये जो अंकल आपको सामने नज़र आ रहे हैं बहुत ही गुस्सीले हैं, हर बंदे से ये वाइट टाइल्स उठवा के ऊपर भिजवाते हैं। और अब हम मेन सिटी में इंटर हो चुके हैं, शुक्र है खैर खैरियत से वापस आ गए, वरना मुझे यकीन तो नहीं था कि हम में से कोई गिरेगा नहीं, लेकिन शुक्र है कोई गिरा भी नहीं। और हमने तो काफ़ी दफ़ा रेस भी लगाई। यस सर, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, भाग के नीचे आए हम लोग। और यहाँ पे डिफरेंट लोगों ने चादर वगैरह भी रखी हुई है, वो भी मज़ार पे चढ़ाते हैं। इनको चादर ये दिखाइएगा, ये चादरें हैं जो लोग मज़ारों पे चढ़ाते हैं। ये डोली भी है, ये डोली है, शादी वगैरह की कोई मन्नत मांगी तो आगे यहाँ पे मान लीजिए। और सामने से कोई सिख भी आ रहा है। हमारे सामने ये इमाम बारगाह है और अभी हम आपको लेके जाते हैं गुरुद्वारा की गेट तक। अंदर तो जाने नहीं देंगे क्योंकि हम सिख नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन काफ़ी सिक्योरिटी है, पुलिस भी काफ़ी है, वहाँ पे गाड़ियाँ हैं, पुलिस बैंस भी खड़े हैं। और ये एक बंदा जा रहा है, उसकी बहुत ही बड़ी पोनी है, सिखों की ऊपर होती है पोनी, इसकी पोनी पीछे की तरफ है। और ये देखें, ये बहुत ही पुराने ज़माने की बिल्डिंग है, मतलब हम इसकी आउटलुक को अगर देखते हैं तो पता चलता है कि ये आज के ज़माने की बिल्कुल नहीं है, बहुत ही पुराने ज़माने का इसका स्टाइल है ना सादिया? लेकिन मुझे लगता है कितनी मजबूत होंगी ये, जितनी पुरानी हैं ये चीज़ें उतनी ज़्यादा मजबूत होंगी। और ये यहाँ पे सादियों को फिर भूख लगी है एज़ यूजुअल, सो वो इंटर हुई है इस शॉप में, लेकिन यहाँ पे कोई भी शॉपकीपर नहीं है। अंकल आ गए, अंकल आ गए। चिली मिली पर अच्छा, हमने काफ़ी कुछ खरीदना है तो अभी यहाँ के लिए मैं स्टॉप कर। और अब हम ये एक और दरबार के पास आ गए हैं। सादिया, इसका क्या नाम है दरबार का? लिखा हुआ नहीं है। जश्न मिलादुन नबी मुबारक हो। कब्रें भी हैं यहाँ पे और काफ़ी पौधे दरख्त भी हैं, और ये बाकी आवाम यहाँ इकट्ठी हो रही है। जलवा बताएं, आप इस टाइम पे क्या कर रही हैं और क्या फील कर रही हैं? मैं गजाला के घर बैठी हुई हूँ और उन लोगों ने मैकरोनी बनाई है। अब हम सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, ठीक है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, मैं क्या बोलूँ। तो ये जो आप बोल रही हैं ये क्या है? मैं अपने टीचर्स के साथ आई हूँ, अपने दोस्त के साथ आई हूँ, तो ये है कि बस अब मेरे खाने का टाइम है। अच्छा, आपने चाय मेंशन नहीं की, जो आपने पहले चाय भी पी है। चाय पी ली, इसके साथ बिस्किट खा ली, और अब हम मैकरोनी खा रहे हैं, इसके साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और ये जो सूप आपने बनवाया है, ये तो मैंने उमैया से मंगवाया, वो लेके आ रही हैं अभी। हाँ ठीक है, तो अब हम लोग सूप भी खाएंगे, है ना? आप बताएं। मैम, हमने बहुत एंजॉय किया, के घर आए हुए, बहुत मजा आ रहा है। मैं थोड़ी खाने वाली हम लोग का पहाड़ी पे गए, बहुत मजा आया, टीचर्स के साथ थे, सारे दोस्त थे, तो बहुत एंजॉय किया। और आप लोग कल ही फ्री हुए हैं? यस मैम, पेपर से, पढ़ाई से, लास्ट प्रैक्टिकल था आज आपका? अच्छा, आज हम एंजॉय किया, बीएस में एंड हो गई है। अच्छा, फाइनली, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिजल्ट भी अच्छा आएगा। कायनात, अच्छा, और मुझे लगता है आप ट्रिप पे भी नहीं गई थी, तो ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ आई आउटिंग के लिए, है ना? खानपुर हम गए थे ना, बड़ा मजा आया। हाँ, खानपुर भी गए थे हम लोग। और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ, बात सुनो। आंटी ने कहा भी था कि एक दिन मेरे घर आना। इसके कर्ली बाल हैं बच्ची के। आयशा नाम है तुम्हारा? पेप्सी पियोगी? पेप्सी पीनी है तुमने? अब दुआ करिए अल्लाह को। अब घर जाने का टाइम आ चुका है और हम सब जितने भी हैं, हम 2 रिक्शों में बैठ चुके हैं, जो कि हमारी स्पेशल एक गाड़ी की टाइप है। और हम लोगों को रिक्शे में भी बहुत मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और अब हम स्टूडेंट के घर से, जिसके घर में हमने थोड़ा टाइम के लिए स्टे किया था, अब हम वहाँ से वापस जा रहे हैं। इंशाल्लाह जाएंगे हसन अब्दाल के स्टॉप पे और फिर वहाँ से हम अपने घर चले जाएंगे।
हम लोग पहाड़ी वगैरह से खा पी के आ चुके हैं और अब हम लोग वापस घरों की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया है, शाम मगरिब टाइम का वक्त होने वाला है और अब हम लोग जा रहे हैं और बहुत मज़ा आया, सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत ही अच्छा मौसम भी था और हमारा ये जो ट्रिप है ये भी बहुत अच्छा रहा। वापसी का सफ़र हमारा हमेशा ही मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कटता है, बहुत जल्दी गुजरता है। हाँ। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, रीज़न इसका क्या। पहाड़ी से भी बहुत जल्दी हम उतरे और अब हम वापसी में जीटी रोड के लिए भी यहाँ निकल चुके हैं और हम अपनी स्पेशल सवारी रिक्शे पे बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी सवारी है, बहुत स्पीड लगाई हुई है रिक्शे वाले ने। सही तेज स्पीड है, झूले आ रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं ये भी। हम पार्क में जाके झूले नहीं ले सके लेकिन ये रिक्शा तो बेस्ट है झूलों के लिए। तो आप लोगों को कौन सी बाइक में बैठने का ज़्यादा मज़ा आता है या रिक्शे में बैठने का मज़ा आता है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, और आपने हमें ये भी ज़रूर बताना है कि इस तरह के जो एडवेंचर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। हाँ, इतने ज़्यादा डेंजरस एडवेंचर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे हम गए थे वो डेंजरस भी थी, सीढ़ियाँ भी थी और साइड में खाई भी थी। होप सो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और क्या बदतमीज़ी है इसकी, बहुत सारा इंजॉय किया होगा आप लोगों ने। और अब हम लोग जा रहे हैं तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें एडवेंचर और न्यू प्लेसेस के बारे में बताते जाइएगा। जो आपका फेवरेट टॉपिक है उस पर भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे, वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।